जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू प्रेरणा। पिछले कुछ कड़ियों से हम बाबा नीम करोली महाराज की महिमा से परिचित हो रहे हैं। पिछली बार जो बातें हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि टेंशन फ्री कर देते हैं बाबा नीम करोली महाराज, उनके मंत्र को गांठ बांध लिया जाए। इससे संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई। पहले तो ये पूछा गया कि इसमें मंत्र क्या है। दूसरा ये कि जिस प्रकार से हम श्री हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, क्या इसी प्रकार से बाबा नीम करोली महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या उनके लिए कोई मंत्र है, कोई पाठ है, कोई जप है? इस बारे में पूछा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पिछली वीडियो में जो हमने चर्चा की थी कि इस मंत्र को गांठ बांध लीजिए, तो इसमें मंत्र कौन सा है? हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने मान लिया और उस मंत्र को मानने से वो लंका के राजा बन गए। लेकिन हनुमान जी का मंत्र कौन सा है? यहाँ मंत्र का तात्पर्य है हनुमान जी की सलाह मान लेना, हनुमान जी का मशविरा मान लेना, हनुमान जी का परामर्श मान लेना। मंत्र का एक अर्थ सलाह भी है, मशविरा भी है। इसी अर्थ में बाबा नीम करोली महाराज के बारे में कहा गया कि बाबा नीम करोली महाराज के इस मंत्र को जो गांठ बांध लेता है वो टेंशन फ्री हो जाता है। उसमें ये बताया गया था कि बाबा जी का कहना था कि जो भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी के भक्त हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। उनको इतना विश्वास तो होना चाहिए कि जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं वो सब प्रदान करने वाले हैं। साथ ही अगर किसी संत की संगति हमें मिल गई है तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तब तो ये विश्वास और गहरा हो जाना चाहिए और दृढ़ हो जाना चाहिए। ये है बाबा जी का मंत्र, मूल मंत्र यही है कि इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि बाबा नीम करोली महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए। पूरे बाबा जी के जीवन चरित्र को अगर देखा जाए तो स्वयं को हमेशा गुप्त रखना चाहते थे। वो तो कहते थे कि राम नाम जपो, हनुमान जी की शरण में जाओ। तो जो हनुमान जी की शरण में है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें बाबा जी तो ऐसा ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो बाबा जी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनकी अलौकिक कथाओं का रसास्वादन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, उनको पढ़ करके सुन करके जिनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है, उन पे तो सदैव बाबा नीम करोली महाराज कृपा करते हैं। फिर भी अगर आप बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अलग से उपाय चाहते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। साथ ही प्रभु दयाल शर्मा जी ने एक रचना की विनय चालीसा। विनय चालीसा के चौपाइयों को भी भक्त बड़े चाव से पढ़ते हैं, भक्ति भाव से पढ़ते हैं और इससे भी बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उसकी एक महत्वपूर्ण चौपाई है, ये कई भक्तों का अनुभव है कि इसका अगर नित्य सुमिरन किया जाए, जप किया जाए कि जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद हरहु। जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद हरहु। इस मंत्र का अगर कोई जप करता है, इन चौपाइयों का, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके जीवन में तमाम तरह की सुख शांति प्राप्त होती है और बाबा नीम करोली महाराज की कृपा हमें प्राप्त होती है। बाबा जी को प्रसन्न करने का, उनका कृपा पात्र बनने का एक सबसे जो बड़ा जो महा उपाय है वो ये है कि उनकी कथाओं का हम जब नित्य श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो ये भक्ति भाव बढ़ेगी। उनके अलौकिक प्रसंगों को सुनने के बाद आपके भीतर ये विश्वास, ये दृढ़ होगा कि हनुमान जी की भांति ही जो उन्हीं की प्रतिमूर्ति हैं बाबा नीम करोली महाराज, वो भी आपके सभी संकटों को हर लेंगे। प्रेम तभी बढ़ेगा जब हम उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे। हालांकि ये भी तभी संभव होगा जब बाबा जी की कृपा होगी। कई बार तो ये होता है कि बाबा जी को लोग जानते तक नहीं, उनके बारे में सुना तक नहीं, उन पे भी कृपा कर देते हैं। कई बार पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से या आप किसी भी भांति से आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में अगर आपकी आसक्ति है
तो बाबा जी स्वयं कृपा कर देते हैं और अपने बारे में बता देते हैं, जना देते हैं। सोई जानेऊ जो दे जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। वो स्वयं आपको बता देंगे कि वो कौन है। ये सबके साथ अगर किसी भक्त से बात करें जिन्होंने बाबा जी के बारे में सुना है, जाना है, जितना जानता है, तो आपको आश्चर्य होगा कि हर किसी का यही कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं था। न जाने कैसे कोई आया और बताया बाबा जी के बारे में और बाबा जी के प्रति ये भक्ति बढ़ने लगी और वो उनका भक्त बन गया, उनका सुमिरन करने लगा। इस तरह की कई किस्से, कई प्रसंग हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज से 3-4 साल पहले एक महिला मिली और उन्होंने कहा कि वो फर्रुखाबाद गई थी, बाबा जी के दर्शन करके आई हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज। बहुत पहले हमने सुना था कि एक संत थे यहाँ पे जिन्होंने ट्रेन रुकवा दी थी और जब तक उन्हें आदर के साथ उनका सम्मान नहीं किया गया तब तक वो ट्रेन चली नहीं। ये तो बहुत पहले से हमने प्रसंग सुना था, लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में है ये तो बहुत बाद में जाकर के पता चला। तो वो जो बाबा के भक्त हैं उन्होंने आकर के मुझसे चर्चा की और हनुमान भक्ति पे बहुत सारे भक्तों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि बाबा नीम करोली महाराज के बारे में कुछ बताया जाए, उन पे भी चर्चा हो। तब मेरी जिज्ञासा हुई कि बाबा नीम करोली महाराज हैं कौन, क्या है इनकी लीला। और उसके बाद जैसे जैसे उनके प्रति बल्कि यकीन मानिए ये जैसे ही मन में ये ख्याल आया कि बाबा जी के बारे में कुछ पता किया, कुछ जाना जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए, वो सहज ही सब उपलब्ध कराते चले गए। सब सहज उनका आश्रम में मिल गया। हम तो पहली बार जब वृंदावन के आश्रम में गए थे वहाँ, तो एक दूसरे मंदिर की हम तलाश में निकले थे। वहाँ लटूड़िया हनुमान जी, तो लटूड़िया हनुमान जी के लिए निकले थे। पहले मथुरा चले गए थे, मथुरा से वृंदावन आने क्रम न जाने कैसे कैसे रास्ता भटकते हुए लटूड़िया हनुमान जी तो बाद में मिले। पहले हमने देखा कि बाबा नीम करोली मार्ग लिखा हुआ है और बाबा जी का आश्रम है, तो वहाँ चले गए और फिर वहाँ जा कर के उनका दर्शन किया और उसके बाद तो फिर सब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। उनके प्रति ये भक्ति भी बढ़ने लगी। तात्पर्य यह है कि एक बार अगर आपके मन में इच्छा हो जाए कि उनसे मिलना है, उनका दर्शन करना है, उसके बाद वो स्वयं सब सुलभ करा देते हैं। फिर किसी प्रयास की, अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। आपके जीवन में सब ऐसा ही सुलभ होने लगता है। तो बाबा जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें और जो चौपाई है उन चौपाइयों का अगर हम बीच बीच में थोड़ा सुमिरन करते रहें और जो चौपाई है कि जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद्र हरहु, तो निश्चित तौर पे रोग शोक दुख दारिद्र सब हर लेंगे बाबा नीम करोली जी महाराज। और विनय चालीसा की रचना कैसे हुई, इसके पीछे क्या वो घटना घटी, कैसे प्रभु दयाल शर्मा जी बाबा जी के भक्त बन गए, ये भी अपने आप में बड़ी अलौकिक एक कथा है। हम आगे की कड़ी में हम इसकी बात करेंगे। जय सिया राम।